नमस्कार दोस्तों, वर्सेटाइल विजन्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक खास त्योहार की, छठ पूजा। क्या आपने कभी सोचा है कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे की कहानियां क्या हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे छठ पर्व से जुड़ी 4 प्रमुख पौराणिक कथाएं और साथ ही जानेंगे इसका किसानों और कृषि से गहरा संबंध। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आपको इस वीडियो में मिलेगी छठ पूजा से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना का पर्व है। यह त्योहार खास तौर से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा से न केवल स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि यह संतान, सुख और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति भी दिलाती है। पर सवाल यह है कि इसके पीछे कौन कौन सी कहानियां हैं। आइए जानते हैं छठ की 4 प्रमुख कथाएं। चलिए जानते हैं छठ पूजा क्यों मनाई जाती है। कुंती और सूर्य देव की कथा। महाभारत में पांडवों की माता कुंती ने एक वरदान के जरिए सूर्य देवता का आवाहन किया, जिससे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र कोई और नहीं बल्कि सूर्य पुत्र कर्ण था। कुंती को सूर्य की पूजा से यह आशीर्वाद मिला। इस कथा के अनुसार छठ पूजा करने से संतान सुख और सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। सूर्यपुत्र कर्ण की कथा। महाभारत के महान योद्धा कर्ण, जिन्हें सूर्यपुत्र कहा जाता है, वह सूर्य देवता के अनन्य भक्त थे। वह रोज सूर्य को जल चढ़ाकर घंटों उनकी पूजा करते थे। यही पूजा उन्हें अद्वितीय शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती थी। कर्ण की सूर्य पूजा से प्रेरित होकर छठ पर्व की परंपरा शुरू हुई। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि छठ पूजा से सूर्य देवता की असीम कृपा प्राप्त होती है। श्री राम और सीता की कथा। रामायण काल में जब भगवान राम और माता सीता 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तो उन्होंने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर सूर्य देवता की पूजा की। सूर्य देव को अर्घ्य देकर और व्रत रखकर उन्होंने अपने राज्याभिषेक से पहले उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस कथा से यह पता चलता है कि छठ पूजा का संबंध प्राचीन काल से है और यह पर्व राजा राम और माता सीता के राज्याभिषेक से जुड़ा हुआ है। द्रौपदी और पांडवों की कथा। जब पांडव वनवास में थे, तब उनके सामने कई कठिनाइयां आईं। उस समय द्रौपदी और पांडवों ने सूर्य देव की आराधना की और छठ व्रत रखा। इसके बाद उनकी सारी समस्याएं दूर हो गईं और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। यह कथा हमें सिखाती है कि छठ पूजा न केवल संतान सुख के लिए, बल्कि जीवन की कठिनाइयों को दूर करने और समृद्धि के लिए भी की जाती है। क्या छठ पूजा और किसानों का संबंध है? जी हां दोस्तों, छठ पूजा का किसानों और कृषि से भी गहरा संबंध है। यह त्योहार फसल कटाई के समय मनाया जाता है, जब किसान अपनी मेहनत की फसल काट चुके होते हैं। इस समय वे सूर्य देवता, जल और भूमि का धन्यवाद करते हैं। सूर्य देव की पूजा से उन्हें फसलों की अच्छी उपज और जीवन में समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थीं छठ पूजा से जुड़ी वो 4 प्रमुख कथाएं, जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे जीवन और कृषि से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल वर्सेटाइल विजन्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी दिलचस्प कहानियां देख सकें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।